दिल्ली विधानसभा में आज हंगामे के आसार। दोपहर 12 बजे पेश होगी सीएजी की 14 रिपोर्ट्स। सीएजी की रिपोर्ट्स में सीएम आवास, शराब घोटाला, बसों की खरीद जैसे मामले शामिल। आबकारी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और डीटीसी डिपार्टमेंट में गड़बड़ी का आरोप। दिल्ली के सीएम दफ्तर से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई। पूर्व सीएम आतिशी का हटाने का दावा गलत। नए वीडियो में साइड वॉल पर दिखी दोनों तस्वीरें। बीजेपी ने तस्वीरें जारी की हैं। आतिशी के दावे पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा मैं विपक्ष के प्रति नहीं जनता के प्रति जवाब दे। आतिशी के आरोपों को प्रवेश वर्मा ने किया खारिज। कहा आपदा वालों का एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह बोले हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, आप वाले करप्शन की तस्वीर के सामने आने से बौखलाए हैं। आप विधायक आतिशी बोली क्या बीजेपी मानती है डॉक्टर अंबेडकर से बड़े हैं पीएम मोदी, बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले अपने काले कारनामों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आप वाले ओछी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता, आशीष सूद का बयान। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा सीएम के निर्देश पर हर विभाग बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली नगर निगम के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों को आज मिलेगी बड़ी सौगात। दोपहर 2 बजे सभी कर्मचारियों को अस्थायी करने का आएगा प्रस्ताव। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। लिखा आम आदमी पार्टी ने अपना वादा निभाते हुए निगम के अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी करने का फैसला किया है। पीएम मोदी आज सुबह 11:15 बजे गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य के विकास और निवेश के अवसरों पर होगा फोकस। 2 दिनों के सम्मेलन के दौरान 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषय से जुड़े सत्र होंगे। कई बिजनेस लीडर्स शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी गुवाहाटी में झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में शामिल हुए। 8,000 से ज्यादा कलाकारों ने डुमोइर डांस किया। चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर हुआ ये प्रोग्राम। पीएम मोदी ने झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया। कहा यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीर कमान और चाय की टोकरी देकर पीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत 60 देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने खुद को बताया पूर्वोत्तर का संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। कहा एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। पीएम मोदी ने कहा मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो काजीरंगा में रुककर दुनिया को इसकी जैव विविधता के बारे में बता रहा हूं। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया। पीएम मोदी ने चाय बागान श्रमिकों की आय बढ़ाने के लिए लोन की बात कही। कहा चाय की खूबसूरती और महक को एक चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के किनारे बड़ी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम ने गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का दौरा किया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। असम से पहले बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक। कहा चारा खाने वाले किसानों की हालत नहीं बदल सकते। नीतीश कुमार को बताया लाडला सीएम। महाकुंभ को लेकर भी पीएम मोदी ने लालू यादव को घेरा। कहा राम मंदिर निर्माण से चिढ़े जंगल राज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे। बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार का मखाना सुपर फूड। 365 दिन में मैं 300 दिन मखाना जरूर खाता हूं। बिहार के मखाना को अब दुनिया के बाजार में पहुंचाना है। बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पैसे पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार बोले मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। बिहार की तरक्की में पीएम मोदी का पूरा सहयोग है। नीतीश कुमार ने भी जंगल राज की याद दिलाई। कहा लालू राज में लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया जवाब। कहा जैसे ही चुनाव करीब आता है प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा और भाषाई संतुलन खो बैठते हैं। मनोज झा ने कहा बिहार के किसानों की समस्या देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। पीएम मोदी जमीन पर आए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बिहार के प्रति उनकी मंशा को ये दिखाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत भागलपुर में हुआ वो अभूतपूर्व है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले जो लोग प्रधानमंत्री को बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं शायद उन्हें नहीं पता इससे पहले भी पीएम बिहार आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा किसी भी राज्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश का पीएम उस राज्य पर इतना ध्यान दे रहा है। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। आरजेडी प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की बढ़ सकती मुश्किल। जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज दिल्ली की अदालत अपना फैसला सुनाएगी।
विशेष अदालत आज तय करेगी कि लालू प्रसाद और उनसे जुड़े नौकरी के बदले जमीन के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। 4 दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 3 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करेगी। सीएम विष्णुदेव साय बोले, बजट समावेशी और जन कल्याणकारी होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर के पास बम मिलने की खबर निकली अफवाह। 2 संदिग्ध बॉक्स में मिली कुछ दवाएं। पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर के पास बॉक्स छोड़ने वाले की तलाश में जुटी। हाई सिक्योरिटी जोन में संदिग्ध बॉक्स रखे जाने के मकसद की जांच की जा रही। तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में टनल हादसे में फंसे 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम 3 दिन से मजदूरों को निकालने के काम में लगी है। टनल में फंसे मजदूरों से अभी तक संपर्क नहीं हो सका है। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग हादसे में शामिल बचाव दल के 6 विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। संभल हिंसा के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। कहा, कुआं मस्जिद के बाहर है और सार्वजनिक संपत्ति है। जामा मस्जिद कमेटी ने कुएं को मस्जिद के अंदर बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाई थी। राजस्थान के झुंझुनू में छात्राओं को गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने संबोधित किया। कहा, गलत नजरों से देखने वालों से डरे नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दें। राज्यपाल हरिभाऊ ने विजयनगर में छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग की घटना पर नाराजगी जताई। कहा, जो डरे नहीं वो आज हिंदू हैं, जो डर गए वो उधर हैं। तमिलनाडु के त्रिची रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कुछ लोगों के जरिए साइन बोर्ड पर लिखी हिंदी को मिटाने की कोशिश के बाद हुई कार्रवाई। झारखंड में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड शिक्षा बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर 350 रुपए में बेचा जा रहा था क्वेश्चन पेपर। सूरत में शराब माफिया पकोड़ा और उसके गुर्गों की गुंडागर्दी। एक शख्स के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी। पकोड़ा और उसके गुर्गों ने घर के सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बगल की दुकानों में आग लगा दी। विजयनगर की घटना के आरोपी के घर के बाहर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाए गए चबूतरे को तोड़ा गया। कब्रिस्तान के दरवाजे सील किए गए। प्रयागराज महाकुंभ का 44वां दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाना जारी। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। सोमवार को करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। संभावना है कि भारी भीड़ को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू। 27 फरवरी की सुबह 8 बजे तक मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री पर रोक। श्रद्धालु निर्धारित 36 पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मिलेगी शटल। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे कर दिया गया है। महाकुंभ में स्वच्छता का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक साथ 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने सफाई करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया। महाकुंभ में बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा। कटरीना कैफ ने अपने सास के साथ संगम में स्नान किया। परमार्थ निकेतन आश्रम में स्वामी चिदानंद सरस्वती से मिली। कटरीना कैफ ने महाकुंभ को बताया बहुत सुंदर जगह। कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि महाकुंभ में शामिल हुई। परमार्थ निकेतन आश्रम में भजन संध्या में शामिल हुई रवीना टंडन और कटरीना कैफ। अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। बेटी राशा के साथ महाकुंभ पहुंची हैं एक्टर रवीना टंडन। स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात। अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकुंभ पर कहा, यह कुंभ 144 साल बाद आया है। ये मेरा देश और मेरी मिट्टी है। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। संगम में लगाई डुबकी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे प्रयागराज। परिवार के साथ संगम में स्नान किया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने परिवार के साथ संगम में लगाई डुबकी। कहा, महाकुंभ के आयोजन के लिए मैं पीएम और सीएम का आभार जताता हूं। महाकुंभ हादसे की जांच का समय बढ़ाया गया। आयोग को 1 महीने का और वक्त दिया गया। प्रयागराज पुलिस ने 1000 से ज्यादा बाइक्स जब्त की। श्रद्धालुओं से राइड के लिए मनमाना पैसे वसूल कर रहे थे। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का हुजूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। प्रयागराज से बड़े पैमाने पर पहुंच रहे श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने किए हैं इंतजाम। बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को दिया तोहफा। सभी इंटर्न्स, हाउस स्टाफ और ट्रेनी डॉक्टर्स की सैलरी 10,000 रुपए बढ़ाई गई। बंगाल के वरिष्ठ डॉक्टर्स की सैलरी 15,000 रुपए बढ़ी। अब डिप्लोमा होल्डर्स को 80,000, पीजी होल्डर्स को 85,000 और पोस्ट डॉक्टरेट होल्डर्स को 1 लाख रुपए हर महीने सैलरी के तौर पर मिलेंगे। बीजेपी नेता अग्निमित्रा मौल बोली, डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाकर सीएम ममता उनका मुंह बंद करवाना चाहती हैं। डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत फसलों की खरीदारी पर लगाई रोक। पिछली सरकार में नोडल एजेंसीज के चयन में गड़बड़ी का दिया हवाला। सीएक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 2 की सभी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। ग्रैप 1 के सभी नियम लागू रहेंगे।
जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आर्मी के जवानों ने कौशल का किया प्रदर्शन। एवलॉन्च के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और सीमा सुरक्षा की क्षमता को दिखाया। भारत और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते। मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। दोनों टीमें ग्रुप मुकाबले के अपने शुरुआती मैच हार गए। 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगा आखिरी ग्रुप मुकाबला। भारत 4 मार्च को दुबई में खेलेगा पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड 5 मार्च को लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा। ग्रुप मुकाबले में अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। रचिन रविंद्र ने जड़ा शतक। कप्तान टॉम लाथन ने अर्धशतक बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होगी। रावलपिंडी में 2:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका। ब्रैंडन कार से पैर की चोट की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से हुए बाहर।